हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फीस के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम डाइट एजुकेशन चैनल के साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही थी। हम लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी मैंने इस सीरीज के अंतर्गत 2 लेक्चर पहले ही ले लिया। यदि आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं। और साथ ही में किस प्रश्न में कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं लिख करके। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में इसी प्रकार से यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए हमारा चैनल, ताकि अधिक लोग आकर के वीडियोस को देखें तो और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार के और भी कंटेंट को बनाने में। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल में क्लास 12 फीस की पूरी किताब से इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्न की भी सीरीज चल रही है, यानी कि अति लघु की तो चल ही रही है। उसके साथ ही में पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनकी भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। और इसके बाद में फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की जितनी भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी एक सीरीज के माध्यम से कराएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, उन सारे प्रश्नों को भी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, आज हम लोग उसका पार्ट नंबर 3 लेने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उसको करना स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मैं आप समझता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। यदि आपको पुरानी वीडियोस को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो अब हमारा इसमें जो अगला प्रश्न हो जाता है, जो कि पार्ट नंबर 3 का जो अगला प्रश्न हो जाता है, वो आपका हो जाता है इसमें आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी 2025 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका ये होता है। तो इसके उत्तर में आपको क्या बताना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। यदि आप लोग नोट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हमारा होता है 979394 इस पर मैसेज करोगे, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। तो उत्तर में आप लोग बताओगे, जब किसी चालक चालक को हम लोग तार भी बोल सकते हैं, कि जब किसी चालक या फिर तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जब किसी चालक या फिर तार के सिरों के बीच जब हम लोग विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। और ये आपका जो सूक्ष्म नियत वेग होता है, इस वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जब किसी चालक तार के सिरे के बीच हम लोग विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। और इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको हम लोग BD से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। और जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद कर लेनी है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 1 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में हम लोग को संबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में इस प्रकार से बताओगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बताओगे कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध आपका इस प्रकार से हो जाएगा, I बराबर NE/ABD।
जहां पर जो आपका आई होता है आपका वैद्युत धारा होता है, आपका जो एन होता है आपका प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है, आपका जो ई होता है ई आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और जो आपका ए होता है आपका ये क्षेत्रफल होता है, और बी डी आपका अनुगमन वेग होता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच जो संबंध होता है वो किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, I बराबर NeABD, और वहां पर ये चीज लिखने के साथ साथ आपको ये चीज भी बतानी है कि जो I है आपका वैद्युत धारा है, N आपका प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, BD आपका अनुगमन वेग है, आपका क्षेत्रफल है, E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये सारी चीज जब आप लोग बता दोगे ना तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कोई भी काट नहीं सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। तो धारा घनत्व का से आप क्या समझते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, चालक के जो एकांक क्षेत्रफल है से प्रवाहित जो आपकी वैद्युत धारा होगी इसको हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व यानी जे बोलते हैं। जे जो होता है वो धारा घनत्व को हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो ए मतलब कि आई है, आई आपका वैद्युत धारा है, ए आपका एकांक क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपका धारा घनत्व से आप क्या समझते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं। इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपके पास लाइनें कम पड़ रही हैं तो आप लोग एक लाइन यहाँ पर ऐसे बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या है, धारा घनत्व इसमें ब्रैकेट में जे कर दिया है। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो कि चालक एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व बोलते हैं, और इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लाइन आपकी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज आप बढ़ा करके वहां पर करना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप लोग कम लिखोगे, भले है आप लोग सही सारी चीजें लिखो, लेकिन अगर आप लगेगा एग्जाम में कम लिखा है तो फिर वो नंबर आपको काट सकता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा आपको ज्यादा ही लिखना पड़ेगा वहां पर, ताकि आपके मार्क्स पूरी तरीके से पक्की हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है आपका होता है जे बराबर आई अपान में ए, जहाँ पर जे होता है आपका धारा घनत्व, आई आपका होता है वैद्युत धारा, ए आपका क्षेत्रफल होता है। मात्रा की यदि हम लोग बात करेंगे तो आपका जो वैद्युत धारा होता है उसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सबसे पहले हम लोग को मात्रक बताना, तो आप लोग बताएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम इंटू मीटर। और जो विमीय सूत्र की जब हम बात करेंगे तो आपका होगा ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सारे प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% तक आपको लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके पुराने सालों में लगातार क्वेश्चन आए हैं। हर एक साल पिछले 10 सालों से लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैं लेकर के आए हूँ। और जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनअम्लीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो आपका अनअम्लीय प्रतिरोध है इससे हम लोग क्या समझते हैं, आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उसे हम लोग अनअम्लीय प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके नाम से क्लियर है, अनअम्लीय लिखा है ना। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करेंगे उनको हम लोग अनअम्लीय प्रतिरोध बोलेंगे। एग्जाम्पल में आप बता सकते हो वैद्युत बल्ब का तंतु, या फिर आप बता सकते हो डायोड बल्ब। इस प्रकार से दो एग्जाम्पल लिख दोगे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करेंगे उसको हम लोग अनओमीय प्रतिरोध बोलेंगे। एग्जाम्पल वैद्युत बल्ब का तंतु और डायोड बल्ब, इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आपका है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि आवेश की गतिशीलता क्या होती है। तो उत्तर में आप बताएंगे कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है। क्या है आपका, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है
जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर आपका हो जाएगा बी डी अपान में ई हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। जहां पर बी डी जो आपका है आपका अनुगमन वेग है और ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, म्यू आपका यहाँ पर आवेशी गतिशीलता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके मात्रक की जब हम बात करेंगे तो मात्रक आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट इंटू सेकेंड, इस प्रकार से आपका इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला प्रश्न हो जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। क्या बताना हम लोग को? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच हम लोग को संबंध बताना है। तो इसका उत्तर जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। लिखना क्या है आप बताएंगे कि विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के मध्य में जो संबंध होगा आपका इस प्रकार से होगा, बी डी बराबर ई वी टाउ अपान में एम एल होगा। जहां पर जो ये सारी चीजें हैं यानी कि जो बी डी है, बी डी आपका अनुगमन वेग है, बी आपका विभवांतर है, टाउ आपका क्रांति काल है तथा एल आपका है लंबाई, चालक की लंबाई है, और ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी लाइनें जो हैं इसको एक लाइन में नहीं लिखना है आपको, बोर्ड परीक्षा के जब कॉपी में आप लोग लिखोगे तो उसको नीचे नीचे करके लिखना है, यानी कि बी डी बराबर अनुगमन वेग, फिर नीचे आप एक लाइन दूसरी लाइन में लिखोगे आप बी बराबर विभवांतर, टी आपका जो टाउ है आपका टाउ बराबर आपका शांति काल और एल आपका चालक की लंबाई। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे ना तो आपका पेज भी ज्यादा भर जाएंगे और साथ ही में एग्जामिनर को लगेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, पूरे पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में आता है और इसीलिए आपको उसको याद करना पड़ेगा कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर अति लघु में क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या है आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, क्या है इसमें कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होंगी उन सभी को जब आप लोग जोड़ोगे तो उसका जो बीजगणितीय योग होगा आपका कितना होगा? शून्य होगा। शून्य निकल करके आएगा, अर्थात आपका क्या हो जाएगा? आई बराबर आपका शून्य होगा। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में जो आपका किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा कितना होगा? आपका शून्य होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये सिंबल आप बना लीजिएगा, आई बराबर 0 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है और साथ ही में लेक्चर नंबर 3 आपका ये था क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अति लघु उत्तरीय का, तो वो आपका 3rd लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।